झारखंड की जनता को जान करके शॉक्ड होगा कि 35 लाख में से 34 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको पिछले 9 महीने से स्कॉलरशिप का पैसा जो नहीं दिया गया। तो कहीं न कहीं हमें ये लग रहा है कि आप फंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। मैया को अपने पैसे भेजना चालू किया, हम इसका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैया के बेटों का क्या? ये जो बहनें जिनको पैसे जा रही है, उनके बच्चों का क्या? ₹2500 में कॉन्ट्रैक्टर इसको दे रहा है, तो इसका मतलब 2 ही चीज़ें हैं। या तो वो दे नहीं रहा है, मतलब पेपर में लिखा जा रहा है, और या फिर दे रहा है तो इसमें या तो जूते गायब है या स्वेटर नहीं, या फिर क्वालिटी जो इसकी बहुत ज़्यादा खराब है। कुछ ना कुछ झोल है। झोल है, बिल्कुल झोल है। अगर आपको मैया सम्मान योजना या कोई भी नई योजना में पैसे देने हैं, तो आप एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करें, या इसका एक और उपाय है जो झारखंड में कई सारे इलीगल बिजनेसेस चल रहे हैं, जैसे कि माइनिंग का बिजनेस इलीगल चल रहा है, स्टोन माइनिंग हो, कोल माइनिंग हो, या फिर लिकर का जो स्कैम चलता है। अगर इन इलीगल बिजनेसेस को रोका गया तो इनका ये पूरी तरह से इकोनॉमिक सिस्टम इंटीग्रेट हो जाएंगे। झारखंड में महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि 25 रुपये जाने शुरू हो गए हैं। आप देखिए कि चुनावी वादों में से एक वादा था मैया सम्मान योजना की 25 रुपये राशि, और आज सोशल मीडिया से लेकर के सड़कों पर जो है मैया सम्मान योजना की राशि की तारीफ की जा रही है, चाहे वो बैनर पोस्टर के माध्यम से हो, चाहे मुख्यमंत्री महोदय सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट के जरिए बता रहे हैं कि हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया। मतलब वो बोल रहे हैं कि हम जो बोले वो किए। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है अजय शाह हैं। खाते में पैसे जाने शुरू हो गए हैं। हालांकि बीजेपी बीच में इस पर सवाल भी उठाई थी कि 25 रुपया कहाँ से आएगा, इतना पैसा सरकार कहाँ से लाएगी, खजाना में तो उतना पैसा है नहीं। समझते हैं कि मैया सम्मान की जो राशि जा रही है उसको बीजेपी किस रूप में देख रही है, और इनके पास और क्या तर्क है, क्या कोई मुद्दे भी हैं इसे लेकर के, क्योंकि लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। अजय जी, आप लोग बोल रहे थे कि पैसा नहीं जाएगा, छलावा है, ये है, वो है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर हेमंत सोरेन पोस्ट करके बोल रहे हैं कि जो बोलते हैं वो करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो मैया सम्मान योजना अगर आप देखेंगे तो इन्होंने वादा किया था कि हम जो पहले वीक ऑफ दिसंबर में पैसा देना जो हम चालू कर देंगे। उसके बाद नई-नई चीज़ सरकार की तरफ से आनी चालू हुई है, चालू हुआ कि हम क्राइटेरिया चेंज करेंगे, कई गलत लोगों को पैसा चला गया। तो हमने इस पे ये आवाज़ उठाई कि चुनाव से पहले तो आपने जो है एकदम ब्लैंकेट रूप में सबको ओपन टू ऑल सबको पैसे दिए, और आप कह रहे हो उसमें बहुत सारे टर्म्स कंडीशन लगाने चालू किए। उसके बाद लगातार हमने इस मुद्दे को उठाया, तो कहीं न कहीं जनता का प्रेशर और भाजपा का जो प्रेशर सरकार पर पड़ा, उससे ये राशि जो है वो आनी शुरू हो गई। लेकिन हमारा ये कहना है, हम भी आज भी हम उस स्टैंड पर जो कायम है कि ठीक है, आपने मैयाओं को सम्मान दिया, मैयाओं को अपने पैसे भेजना चालू किया, हम इसका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैया के बेटों का क्या? ये जो बहनें जिनको पैसे जा रही है, उनके बच्चों का क्या? मैं आपको उदाहरण दूँगा, छोटा-सा एक उदाहरण दूँगा, आज ही एक प्रतिष्ठित अखबार में भी ये छपा है। जैसे हमारे झारखंड में एक स्कॉलरशिप का प्रावधान है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको एक स्कॉलरशिप दिया जाता है, तो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 10 तक स्कॉलरशिप का प्रावधान है। इसमें है कि 1 से क्लास 5 तक के बच्चों को ₹1500 दिया जाना है। उसके बाद 6 से 8 तक के बच्चों को जो है 2500 दिया जाना है, और 9 से 10 के बच्चों को ₹4500 दिया जाना है। और ये जो टोटल बेनिफिशियरी है 35 लाख जो बच्चे हैं जिनको पैसे दिए जाने हैं। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा, और झारखंड की जनता को जानकर के शॉक्ड होगा कि 35 लाख में से 34 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको पिछले 9 महीने से स्कॉलरशिप का पैसा जो नहीं दिया गया। तो कहीं न कहीं हमें ये लग रहा है कि आप फंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, यानी आपने जो वादे किए थे, वादा को पूरा करने के लिए जो एक्जिस्टिंग रिसोर्सेस है, जो एक्जिस्टिंग बच्चों के पास पैसे जाते हैं, उनको उठा करके आप डाइवर्ट कर रहे हैं। अब हमारा कहना है कि जो बच्चे, उनका कसूर क्या है? शायद बच्चों का यही कसूर है कि वो बोल नहीं सकते, अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं सकते, और शायद बच्चों का यही कसूर है कि वो वोट नहीं दे सकते। एक और मैं आपको इंसिडेंट बताऊँगा, मैं इसमें भी आगे तारीफ़ करूँगा, चमरा लिंडा जी ने एक मुद्दा उठाया। उस मुद्दे में ये था कि जो मैं यहाँ पर रुकूंगा आपको। आप ये जो बात कह रहे हैं कि जो मैया की राशि दी जा रही है वो कहीं ना कहीं कटौती करके कहीं का जो पैसा वो एडजस्ट किया जा रहा है। 9 महीने से छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि आज एक प्रतिष्ठित अखबार का ये फ्रंट पेज का न्यूज़ है कि 9 महीने से नहीं मिला, और इसमें सरकार के इसका जो क्या मतलब है? 9 महीने से, ये 9 महीना कम नहीं होता है, 9 महीने से छात्रवृत्ति नहीं जा रहे हैं छात्रों के खाते में। जी, बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि जब सरकार के पास में, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में जब बजट इस साल का पास हो चुका है, बजट क्या है? बजट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपके पास ₹100 आने हैं, ₹100 आप जो आपको खर्च करने हैं। लेकिन आपने अगर अपने खर्च में ₹120 डिसाइड कर लिया, तो ₹20 आप कहाँ से लाएँगे? इसके 2 ही उपाय हैं, या तो आप एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करें, कोई नई इंडस्ट्री लगाएँ, कोई नया काम करें जहाँ से आपको एडिशनल रिसोर्सेज़ आएँगे, या दूसरा है कि जो एक्जिस्टिंग आप खर्च कर रहे थे, उस खर्च का पैसा डाइवर्ट करके आप यहाँ से लाएँ। जैसे कि ये सिर्फ छात्रों की बात नहीं है, विधवा पेंशन बाकी है, वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रहा है,
कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट नहीं मिल रहा। और अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि पेट्रोल पर सरकार सेस लगाने का सोच रही है, चालान जो काटे जा रहा है। और मैं आपको एक और छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूंगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अभी चमरा लिंडा जो मंत्री है वो गए कि उन्होंने कहा कि जो स्कूल में बच्चों को जो किट मिलता है वो किट नहीं मिल रहा है बच्चों को। ये जो किट मिल रहा है उस किट में क्या खामी है? देखिए, सरकार की तरफ से 2500 रुपए किट खरीदने के लिए दिया जाता है, स्कूल किट, कॉन्ट्रैक्टर को। अब इस 2500 रुपए में हम ये उम्मीद करते हैं, सरकार ये उम्मीद करती है कि कॉन्ट्रैक्टर क्या क्या प्रोवाइड करे। मैं आपको लिस्ट सुना रहा हूँ। इसमें 2 जोड़ी स्कूल यूनिफॉर्म, 1 ब्लेजर, 1 स्वेटर, 1 जोड़ी जूते मोजे, 1 स्कूल बैग, 1 ट्रैक पैंट, 1 टी शर्ट, 1 पजामा, 2 जोड़ी अंडरगारमेंट्स, 1 बेल्ट, 1 जोड़ी स्लीपर। यानी 2500 रुपए में कॉन्ट्रैक्टर को इतना सारा सामान जो है बच्चों को देना है। अब इस 2500 रुपए में वो अपना फायदा भी रखेगा, जाहिर सी बात है। आपके गणित के अनुसार 25 रुपए में कितना सामान आ जाए? नहीं, 2500 रुपए में तो आ ही नहीं सकता। अगर 2500 रुपए में कॉन्ट्रैक्टर इसको दे रहा है तो इसका मतलब 2 ही चीजें हैं। या तो वो दे नहीं रहा है, मतलब पेपर में लिखा जा रहा है, और या फिर दे रहा है तो इसमें या तो जूते गायब है या स्वेटर नहीं, या फिर क्वालिटी जो इसकी बहुत ज्यादा खराब है। कुछ झोल है। झोल है, बिल्कुल झोल है। अगर झोल नहीं होगा, और ये अब मजे की बात देखिए कि जब मिनिस्टर ने इस मुद्दे को उठाया तो जो सरकार के अधिकारी है उनकी तरफ से ये बयान आता है कि हम कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट कर देंगे। अरे आप कॉन्ट्रैक्टर को 2500 रुपए दे रहे, 2500 रुपए में वो क्या देगा? तो कहीं ना कहीं हम ये कह रहे हैं कि आप जो बाकी जो एग्जिस्टिंग आपके जो एक्सपेंडिचर थे उसका पैसा आप कट कर रहे हैं और उसी पैसे को आप डाइवर्ट कर रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारा स्टैंड है कि अगर आपको मैया समान योजना या कोई भी नई योजना में पैसे देने हैं तो आप एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करें। या इसका एक और उपाय है, जो झारखंड में कई सारे इलीगल बिजनेसेस चल रहे हैं, जैसे कि माइनिंग का बिजनेस इलीगल चल रहा है, स्टोन माइनिंग हो, कोल माइनिंग हो, या फिर लिकर का जो स्कैम चलता है। अगर इन इलीगल बिजनेसेस को रोका गया तो इनका ये पूरी तरह से इकोनॉमिक सिस्टम इंटीग्रेट हो जाएंगे और सरकार को रेवेन्यू भी आएगा और ये सारे के सारे स्कीम्स जो अच्छी तरीके से चल सकते हैं। बिल्कुल। अजय साहब ये बोल रहे हैं कि मैया को तो पैसा दे रहे हैं आप, लेकिन वो पैसा आ कहाँ से रहा है ये देखने वाली बात है। वो पैसा कहीं से नहीं, बल्कि उन मैया के जो बेटियां हैं उनके भाइयों का पैसा काट करके जो है ये राशि दी जा रही है। उसका प्रमाण ये है कि बीते 9 महीनों से जो है छात्रवृत्ति नहीं दिया जा रहा है, बच्चों के खाते में पैसे नहीं जा रहे हैं। जो छात्रवृत्ति 1500 2000 क्लास वाइज दी जाती है। इसके अलावा बता रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर जो किट दिया जाता है जिसमें सारा चीज़ होता है, चाहे वो स्कूल बैग हो, जूते हो, बेल्ट हो, मतलब जो भी किट में आता हो, उसकी जो राशि है वो 2500 रुपया है। तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या उम्मीद करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि ये सारे जो मुद्दे उठा रहे हैं जैसा, ये कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में तो जरूर खड़ा करता है। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है ये बोल करके कि मैं जो वादा किया था उसे पूरा किया, लेकिन सरकार को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि 9 महीने से जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है उसका क्या, 2500 रुपये में किट कैसे पॉसिबल है? और भी ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। बीजेपी लगातार इन मुद्दों पर मुखर रही है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है ये मुद्दा अजय साहब लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूं कि इन छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो रेवेन्यू जनरेशन का जो मैनेजमेंट है वो कैसे सरकार करेगी। यही नतीजा है कि आप देखिए ये आरोप लगा रहे हैं कि जो मैया को पैसा दिया जा रहा है वो कहीं और से नहीं बल्कि कहीं और से कटौती करके उनके खाते में पैसे दिए जा रहे हैं। शुक्रिया। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in